हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है थप रोटी थप दाल। ठीक है, पाठ के विषय में बचपन के अनेक खेलों में से एक खेल है खाना पकाना। ठीक है, तो पाठ के विषय में बताया गया है इसमें कि बचपन के अनेक खेलों में से एक खेल है खाना पकाना। इस नाटक में बच्चे खाना बनाने से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो खाना पकाना सच में एक खेल है बचपन का। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो छोटी छोटी जो है ना छोटा छोटा बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उसमें वो खाना पकाते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं, सभी मिल के और खेलते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये एक खेल होता है, तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप ये पिक्चर में। ठीक है, किस तरह से खाना पका रहे हैं सभी दोस्त मिलके। अब इसमें है कठिन शब्द और अर्थ। हांडी, हांडी क्या होता है? बर्तन जिसमें कि भात बनाया जाता है। ठीक है, और इस तरह का, ठीक है, ये पतीला हांडी इस तरह से गोल टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद है हल्का हल्ला करना। ठीक है, यानी कि शोर मचाना। संग साथ अभिनय करना यानी कि नाटक करना। ठीक है, छींका, ऊंची जगह जहाँ बिल्ली ना पहुँच सके। ठीक है, ऊंची जगह पे जहाँ की बिल्ली ना पहुँच सके। ठीक है, तो उस पे दूध रख दिया जाता है छीका पे। ठीक है, अभी भी आपको गांव सब में छीका देखने को मिलेगा जहाँ पे कि यहाँ पर जो है बांस का जो ये बना रहता है उसमें आप देखेंगे कि छीका बना दिया जाता है, उसके ऊपर दूध रख देते हैं। तरकारी यानी कि हरी सब्जियाँ। सरपट जल्दी। कितना यानी कि कितना। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 26 कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तो नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल पकाने का खेल खेलते हैं। ठीक है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो बिल्ली खा गई रोटी भात, ये भी शीर्षक दे सकते हैं, या किसने रोटी दाल चुराई, ये भी शीर्षक दे सकते हैं। और भी क्या शीर्षक दे सकते हैं आप इसका, तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। आवाज़ वाले शब्द। थप रोटी थप दाल, तो थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं जैसे टप खट। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जैसे कि हो जाएगा खड़ घर, फुर चट, धम छान। ठीक है, उसके बाद सू आदि। तो ये सब चीज़ हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से खेल? तो इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो उनके नाम लिखो। तो जैसे कि अक्कड़ बक्कड़, ठीक है, आँख मिचोली, खो खो, रस्सी कूद, तो ये सारे खेल खेलते हैं। ठीक है, आप क्या खेलते हैं तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। सोचकर बताओ। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? तो चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता था, वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती होगी कि जब वह दोनों आग जलाने और दाल पकाने में परेशान होंगे तब वे जब उन दोनों पर हंसेंगे और मज़ा लेंगे। ठीक है, तब वे उन दोनों पर हंसेंगे और मज़ा लेंगे। ठीक है, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? तो बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें इसलिए छीके में रखी होगी ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखने लगी तब डर कर उसने मीठा बता दिया। ठीक है,
तुम्हारी बात। तो तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। खाना कौन बनाता है? मम्मी। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं? तो मैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ें लाकर दे सकता हूँ। सब्जी धोने काटने में उनकी मदद कर सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ? तो मैं उनके मांगने पर चीज़ें लाकर देता हूँ। आप क्या क्या मदद करते हैं? खाना कौन बनाता है? और क्या कर सकते हैं? और क्या मदद करते हैं? तो ये सब चीज़ आप अपने अनुसार लिखेंगे। ठीक है। अभ्यास कार्य 27। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन सी 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। ठीक है। तो पकवान का नाम क्या है? कि पूड़ी। ठीक है। किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? पूड़ी बनाने के लिए आटा, घी, पानी, इनकी ज़रूरत होगी। हलवा बनाने के लिए सूजी, घी, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश, पानी आदि ये सब की ज़रूरत होगी। ठीक है। सब्जी बनाने के लिए आलू, टमाटर, सरसों का तेल, मसाले, नमक, प्याज, लहसुन आदि। ठीक है। पानी आदि ये सब चीज़ की ज़रूरत होगी। और सब्जी में आप जिस भी सब्जी को बनाना चाहते हैं, गोभी हो गया, मटर हुआ, बीन्स हुआ, शिमला मिर्च हुआ, बैगन, मूली, जो भी चीज़ आपको डालना है तो ये सब चीज़ डाल के सब्जी बना सकते हैं। ठीक है। मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। तो दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। तो सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके नाम लिखो। ठीक है। तो दही, हांडी, रई, पानी, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? लिखो। तो बिलोना, जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, जैसे दही बिलोना। ठीक है। दही बिलोना, या फिर जैसे कि हम लोग घी निकालते हैं घर में, मक्खन छाली होता है ना, मलाई को जमा करके रखते हैं, उसके बाद फिर उससे जो है घी निकालते हैं। तो जब उसे हम बिलोते हैं तो पानी डाल के, तो उसमें क्या होता है, जो मक्खन होता है वो ऊपर ऊपर तैरने लगता है और पानी बच जाता है। तो हम उस मक्खन को निकाल लेते हैं, फिर कढ़ाई में डाल के घी बनाते हैं। ठीक है। तो इसे कहते हैं बिलोना, या फिर दही बिलोना। दही को भी हम लोग इस तरह से बिलोते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है घोलना। तो जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं, जैसे दूध में शक्कर घोलना। ठीक है। फेंटना, जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटना। ठीक है। किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो बिलोते हैं किसे? दही और पकी हुई दाल को। ठीक है। घोलते हैं दूध में शक्कर, पानी में नमक। फेंटते हैं दवा में शहद। ठीक है। और पानी के साथ बेसन। ठीक है। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। तो रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? तो कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। ठीक है। तो तवा को तवा कहते हैं। कढ़ाई, कलछी, कद्दूकस, चकला, बेलन, छलनी, पतीला, भगोना, कटोरी, चमचा, चम्मच, चिमटा, चाकू, परात, कुकर। तो इन सब चीज़ों को आपके भाषा में क्या बोलते हैं? कुछ अलग बोलते हैं तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। ठीक है। तो जैसे है कि घंटी बोली टन टन टन, चलो चले घर को फौरन। ठीक है। उसके बाद है कहाँ चले भाई कहाँ चले, मम्मी पापा जहाँ चले, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, या फिर लगती कितनी भली भली। ठीक है। हम लोग बहुत ये वाला जो है ना पढ़ते थे
छुक छुक करती रेल चली भाई रेल चली, ठीक है। लगती कितनी भली भली, कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो घूमने चले सब यार, रोटी दाल पकाएंगे खूब मज़े से खाएंगे, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।